एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रामू नाम के किसान रहता था। रामू के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस 2 एकड़ खेत और एक छोटा सा घर था। पर उसके पास मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद की पूंजी थी, जो किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में हल चलाता और अपने परिवार के लिए रोटी कमाने की कोशिश करता। लेकिन किस्मत जैसे तैसे उससे रूठी हुई थी। कभी फसल में कीड़े लग जाते, कभी बारिश ठीक समय पर नहीं होती, तो कभी तूफान सब कुछ बर्बाद कर देता। एक साल तो ऐसा ही आया जब पूरा गांव सूखे से झुलस गया और खेत में दरारें पड़ गई, कुएं सूख गए और लोग के चेहरे से उम्मीद का रंग उड़ गया। गांव के बहुत से लोग अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए, लेकिन रामू ने ठान लिया कि जब तक सांस चलेगी मैं कोशिश जारी रखूंगा। सूखे के दिन में रामू का परिवार भूख से तड़पने लगा। उसके बच्चे आधी रोटी में दिन काटते और उसकी पत्नी गीता रोज आंसू छिपा लेती ताकि रामू को दुख न हो। एक दिन गीता ने कहा, अब बस करो रामू, ये ज़मीन बेच दो, चलो शहर चलते हैं, वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। रामू ने धीरे से जवाब दिया कि गीता, ये ज़मीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है। जब तक इसमें बीज बो सकता हूँ तब तक हार नहीं मानूंगा। वह फिर से खेत में गया, सूखी मिट्टी को देखा और उसमें मुट्ठी भर बीज डाल दिए। गांव वाले ने हंसते हुए कहा, अरे पागल हो गया है, इस सूखी मिट्टी में कुछ नहीं उगेगा। रामू ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं बीज नहीं, उम्मीद बो रहा हूँ। उस साल चमत्कार हुआ, देर से ही सही, लेकिन बारिश आई, खेतों में हरियाली छा गई। रामू का चेहरा खिल गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बरसात इतनी ज़्यादा हुई कि नदी उफान पड़ी, बाढ़ ने पूरे गांव को डुबो दिया, लोगों के घर बह गए और रामू की फसल पानी में समा गई। वह अपने खेत के किनारे बैठकर रो पड़ा। मेहनत का महीना का फल कुछ ही घंटों में मिट गया। पर उसी रात उसने एक बात अपने दिल में ठान ली, अगर मिट्टी मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं मिट्टी का साथ दूंगा। उसने अपने खेत के किनारे पत्थर और मिट्टी से बांध बनना शुरू किया ताकि अगली बाढ़ आए तो पानी खेत को ना बहा ले जाए। गांव वाले हंसते रहे, अरे रामू, तू अकेला क्या करेगा? रामू ने जवाब दिया, अगर एक चींटी पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती तो मैं क्यों हार मानूं। 2 साल बाद जब फसल अच्छी होने लगी थी, रामू पर एक और मुसीबत आ गई। उसे गंभीर बुखार हो गया। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। खेत का काम ठप हो गया, फसल सूखने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, वह लाठी के सहारे खेत पहुंचा। पसीना, दर्द और बुखार के बीच भी उसने खेत में पानी दिया, निराई और खुदाई की। गीता ने कहा, रामू अब बस करो, जान से जाओगे। रामू ने मुस्कुराया और कहा कि अगर मैं अभी रुक गया तो मेरे बच्चों के सिखाऊंगा कि मुश्किल देखकर भाग जाओ। नहीं गीता, मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत का फल। समय बीतता गया, धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसे फसल गांव में सबसे अच्छी निकलने लगी। जो लोग कभी उसे पागल कहते थे, अब उसे सलाह लेने लगे। रामू ने खेत के किनारे तालाब बनाया ताकि बारिश का पानी जमा रहे। उसने बांध मजबूत किया और सूखे सालों के दिन बीज और अनाज बचाकर रखने की आदत डाल दी। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि बाकी गांव की जमीन सूखी है पर रामू का खेत हरा भरा है। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? रामू ने विनम्रता से कहा, साहब, बस हार नहीं मानना है। धीरे धीरे रामू ने बाकी किसानों के सिखाया कि बारिश का पानी कैसे बचाया जाए, मिट्टी का ताकत कैसे बढ़ाया जाए और मिलजुल कर काम कैसे किया जाए। गांव में नई जान आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू ने अब बुजुर्ग हो चुका था। सीख, जीवन में कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी हार मत मानो। मुसीबतें तुम्हारी ताकत को परखती हैं। तो अब